रात मदीना को अपनी खामोश आगोश में ले चुकी। गलियों में हल्की सी रोशनी, ठंडी रेत की खुशबू और आसमान पर चांद जैसे सोया हुआ शहर पर पहरा दे रहा हो। लेकिन इस सुकून भरी रात में एक दिल बेचैन धड़क रहा था, एक रूह जिसे कहीं बहुत दूर होने वाली आफत का एहसास हो चुका था। ये दिल, ये रूह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की थी। अब वापस मदीना की गलियों में हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के करीब खड़े हैं, चेहरा गहरी सोच में डूबा हुआ, जैसे उनके वजूद से बाहर कोई ताकत या इशारा उनकी जानिब बढ़ रहा हो। अचानक वो रुकते हैं, उनका सांस भारी हो जाता है, आंखें आसमान की तरफ उठती हैं और फिर एक लर्जा खेज लम्हा आता है। वो मजबूत आवाज जो दुनिया के बादशाहों को हिला देती थी, मदीना की खामोश रात को चीरती हुई गूंजती है। या सारियतुल जबल अल जबल। मदीना की फिजा जैसे कांप जाती है। लोग जो रास्ते से गुजर रहे थे ठिठक कर रुक जाते हैं, कुछ एक दूसरे को देखते हैं, कुछ हैरत से सवाल करते हैं। अमीरुल मोमिनीन, ये किससे बात कर रहे हैं? ये आवाज किसके लिए है? मदीना में तो सारिया नहीं। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर अजीब सी कैफियत है, जैसे उनका दिल कहीं और पहुंच चुका हो, जैसे उनकी आवाज जिस्म से नहीं रूह से निकली हो। ये लम्हा, यही लम्हा वो राज है जिसे सदियों से तारीख में एक मुजज़ा, एक करामत और एक इल्हामी हकीकत के तौर पर याद रखा है। क्योंकि इसी वक्त मदीना से सैकड़ों नहीं हजारों मील दूर नहावंद के सूखे मैदानों में एक खौफनाक जंग छिड़ चुकी। इस्लामी लश्कर दुश्मन को नरघे में आ चुका था। पहाड़ी दर्रे के पीछे छिपी हुई ईरानी फौज एक खौफनाक हमले की तैयारी कर रही थी। मुसलमान थके हुए थे, तादाद कम थी, किसी को नहीं पता था कि दुश्मन किस तरफ से वार करेगा। और फिर जंग के ऐन बीच में जैसे आसमान फटता है, एक आवाज गूंजती है, या सारियतुल जबल। सारिया बिन सुनैम रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल की धड़कन रुक जाती है। सिपाही एक दूसरे को देखते हैं, सब हैरान, खौफजदा, सन्नाटे में। ये अमीरुल मोमिनीन उमर की आवाज है। लेकिन वो तो मदीना में है। ये हमारे पास कैसे पहुंची? हवा जैसे थम जाती है, जमीन जैसे खामोश हो जाती है, और फिर सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु पूरे यकीन से पुकार उठते हैं, लश्कर को पहाड़ की तरफ ले चलो। ये फैसला, ये एक पल की हिदायत इस्लामी तारीख का धारा बदलने वाली थी। रज़ी अल्लाहु अन्हु फौरन अपनी तलवार को मजबूती से थामते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी सी उतर आती है, वो रोशनी जो सिर्फ यकीन वालों को नसीब होती है। वो लश्कर के दरमियान ऊंची आवाज में ऐलान करते हैं, अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई है, सब मुजाहिदीन फौरन पहाड़ की सिमत हो जाएं। सिपाही हैरान जरूर थे, मगर वो सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु के हुक्म पर जान देने को तैयार रहते थे। वो तेजी से रुख बदलते हैं और एक तंग पहाड़ी दर्रे के पास पोजीशन संभाल लेते हैं। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है, जैसे फिजा सांस रोके किसी खौफनाक मंजर की मुंतज़िर हो। फिर अचानक दुश्मन का समंदर टूट पड़ता है। हजारों ईरानी सिपाही नेजे, तीर और तलवारों के साथ एक ही सिमत से मुसलमानों पर हमला आवर होते हैं। वो पहाड़ी रास्ता जिसे कुछ लम्हे पहले तक कोई अहमियत नहीं दी गई थी, अब दुश्मन का असल हमले का मरकज बन चुका था। अगर मुसलमान वहां ना होते, अगर उन्होंने रुख ना मोड़ा होता, अगर वो पहाड़ के करीब दिफा ना बनाते, तो पूरा लश्कर एक झटके में कुचला जा सकता था। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की गैबी आवाज, एक इशारा जो हजारों मील के फासले को चीरकर उन तक पहुंचा था, उन्हें बचा चुकी थी। इस्लामी लश्कर मजबूती से खड़ा होता है, पहाड़ उनकी पीठ पर है, दुश्मन सामने। इस तंग गुजरगाह में ईरानी फौज का जमे गफीर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ता है। उन्हें तरतीब बनाना मुश्किल हो जाता है। मुसलमानों के वार मुस्तैद हो जाते हैं। उनकी नेज़ों और तलवारों की चमक दुश्मन के गुस्से और घबराहट को और बज़्यादा बढ़ा देती है। कुछ ही देर में जंग का रुख बदल जाता है। वही मुसलमान जो शिकस्त के दहाने पर खड़े थे, अब शेर की तरह दुश्मन को पीछे धकेल रहे थे। वही दुश्मन जो जीत का यकीन लिए आया था, अब खौफ से पीछे हट रहा था। और सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु दिल ही दिल में सोचते हैं, ये अल्लाह की मदद थी। ये वो लम्हा था जब गैब ने हमारी हिफाजत की। इस दौरान मदीना में हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु नहावंद के मैदान को अपनी नजरों में देख रहे थे। उनका जिस्म मस्जिद नबवी के पास खड़ा था, लेकिन उनकी रूह अल्लाह की दी हुई फिरासत से उस मकाम पर मौजूद थी जहां उनके सिपाही मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम उनके करीब खड़े थे। उन्होंने हैरत से पूछा, आप किससे मुखातिब थे? ये कैसे मुमकिन है? सारिया और उसके लश्कर से। वो पहाड़ की तरफ जाएं तो बच जाएंगे। मैंने उन्हें आवाज दी। लोग हैरत में डूब जाते हैं। मदीना और नहावंद के दरमियान हजारों मील का फासला, न कोई खत, न कोई पैगाम,
न कोई कासिद, न कोई रास्ता। लेकिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज एक पल में मैदान जंग तक कैसे पहुंची, ये राज अभी बाकी था, ये मुसम्मा अभी खुलना था। और धीरे धीरे उसी आवाज के जरिए एक ऐसी हकीकत सामने आने वाली थी जो अब तक ईमान वालों के दिलों में खुशू, हैरत और यकीन की रोशनी भरती रहेगी। नहावंद की जंग खत्म होने के बाद इस्लामी लश्कर ने पहली बार सुकून का सांस लिया। सारिया रजी अल्लाह अन्हु पहाड़ के साए में खड़े थे। उनके सिपाही थके हुए थे, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्होंने सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि मौत की वादी को भी शिकस्त दे दी हो। रात को जब खेमों में रोशनी मध्यम होने लगी, एक तरफ हवा की सरसराहट थी, दूसरी तरफ सारिया रजी अल्लाह अन्हु अपने करीबी सिपाहियों के साथ बैठे उस हैरतअंगेज वाक़ये का जायजा ले रहे थे। एक सिपाही ने कहा, अमीर, वो आवाज, वो चाख, वो अल्फाज, क्या वाकई हमने वही सुना जो हम समझ रहे हैं? सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु आसमान की तरफ देखते हैं, जैसे जवाब आसमानों में छुपा हो। मैंने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा की आवाज पहचानी है। वो आवाज, वही जलाल, वही अंदाज। दूसरा सिपाही हैरत से बोल उठा, लेकिन मदीना यहाँ से कितनी दूर है? हजारों मील। ये आवाज हमारे तक कैसे पहुंची? सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों में नूर सा झलकता है। ये वही मदद है जिसे अल्लाह अपनी मर्जी से अपने बंदों की हिफाजत के लिए भेजता है। लश्कर में सरगोशियां फैलने लगी, लोग हैरान थे, खुश थे, और एक अजीब सी रूहानी लहर हर खेमे में दौड़ रही थी। हर शख्स जानता था कि कुछ गैर मामूली हुआ है, कुछ ऐसा जो इंसानी ताकतों से बाहर था। महीने गुजर गए, नहावंद का वाकया पूरी इस्लामी दुनिया में फैल गया। लोग अलग अलग बातें करते, लेकिन सच्चाई सिर्फ उन्हीं के पास थी जो उस जंग में मौजूद थे। आखिरकार सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीना पहुंचते हैं, मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। सामने वो शख्सियत खड़ी है जिसकी आवाज ने मैदानी जंग में जाने बचाई, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु। सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु दौड़कर आगे बढ़ते हैं, उनकी आंखें नम हो चुकी हैं। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, वो आप ही की आवाज थी। आपने मैं पहाड़ की तरफ जाने का हुक्म दिया और इसी से अल्लाह ने हमें निजात दिया। मस्जिद में मौजूद लोग थक जाते हैं, हर चेहरा हैरत से सारिया रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरफ उठ जाता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु खामोश खड़े हैं, जैसे उन्हें कुछ भी हैरान न कर सके। उनके चेहरे पर सुकून है, जैसे वो पहले से जानते थे कि यही होगा। वो सिर्फ इतना कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मदद थी। अगर इसमें कुछ है तो वो अल्लाह का करम है, उमर का कुछ नहीं। उनकी आजिज़ी ने सबके दिल हिला दिए। फिर उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, मैंने देखा था सारियस का लश्कर दुश्मन के घेरे में आ रहा था। मेरा दिल बेचैन हुआ। जबान पर बेइख्तियार वो अल्फाज आ गए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और यूं मदीना की वो रात, नहावंद का वो मैदान और हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की वो आवाज तारीख के सुनहरे वर्कों में हमेशा के लिए कंदा हो गई। ये अल्लाह की रहमत का वो समंदर था जो अपने महबूब बंदों के दरमियान से सारे पर्दे उठा देता है। अल्लाह हमें सबको सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम वाला ईमान, उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वाला यकीन अता फिरासत अता फरमाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।